बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमने आज सुबह ये खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करने जा रही है और उसके चंद घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी कर दिया गया है और अब ये वाज़ेह हो चुका है कि इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाया दिए जाएंगे, यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से ज़्यादा जो है अब इस मामले पर टाइम जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये अचानक क्यों ये फ़ैसला किया गया? इससे पहले नवंबर के आखिर तक जो है ये फ़ैसला किया गया था कि हल्का बंदियाँ और नई हल्का बंदियों का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, शाये कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन यकदम से एक बार फिर से तब्दीली आई है शेड्यूल के अंदर, क्योंकि ये शेड्यूल थोड़ा सा फरवरी में मामला जा रहा था, लेकिन फरवरी से पहले क्यों ये इलेक्शन की तारीख़ जो है वो बताई गई है कि जनवरी में मामला हल कर दिया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इंतखाबात में क्या मुस्तकबिल है, क्या उस हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है, उस पर बात की जाएगी। सबसे पहले इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। इंतखाबात कंट्रोल्ड होंगे, ये तो वाज़ेह है, ये तय कर दिया गया है कि आम इंतखाब इस बार जो है वो काफ़ी कंट्रोल इन्वायरमेंट में होंगे। कोई साफ़ और शफाफ इंतखाबात जिस तरह इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन लग ये नहीं रहा, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो सेट किया जा रहा है इस वक्त। और साबिक़ वज़ीर आज़म जिस तरह ऐलान कर चुके हैं कि 21 अक्टूबर को वो वतन वापस आएंगे और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो तो उरूज पर हैं, लेकिन क्या ये इंतखाबात की जो तारीख़ का ऐलान है, क्या ये भी उनको एक इशारा दिया गया है? इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो अब लंदन रवाना हो चुके हैं, मरीम नवाज़ भी लंदन में मौजूद हैं, तो ये शरीफ ख़ानदान की एक अहम बैठक जो है वो लंदन में होगी। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को ये पैगाम देकर भेजा गया है कि जो गुज़िश्ता हफ़्ते नवाज़ शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के उससे मुतालिक, उस स्टेटमेंट पर रिएक्शन आया है और उनको ये कहा गया है कि आप इस तरह के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात देने से गुरेज करें, और शहबाज शरीफ को यही पैगाम देकर भेजा गया है। और इसी पैगाम के तहत जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो नवाज़ शरीफ को कायल करेंगे कि आप वतन वापस आएँ। इंतखाबात की भी तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ की भी ये शर्त थी कि नवाज़ शरीफ जो है वो इसी सूरत में वतन वापस आएंगे जब इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान होगा। और ये एक तरह से नवाज़ शरीफ को कहा गया है कि हम तारीख़ का ऐलान कर देते हैं, आप जो है वो वतन वापस आएँ। ये एक तरह से ये सारी सूरत हाल है। IMF के हवाले से भी कुछ ख़बरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ने और उसके साथ साथ IMF ने बड़ा ज़ोर दिया कि अगर आपने इस सिस्टम को इसी तरह कंटिन्यू करना है, IMF की शर्त शर्त के मुताबिक IMF ने जो प्रोग्राम है 3 बिलियन डॉलर्स का 9 महीने के लिए, उसके लिए जो है वो शर्त ये भी है कि इंतखाबात होने चाहिए। फरवरी के एंड में जो है वो IMF का एक वफ़द जो है वो भी पाकिस्तान का दौरा करेगा। एक वफ़द जो है वो अक्टूबर में भी दौरा करने की, नवंबर में ग़ालिबन उसका दौरा करने की उम्मीद है, और इम्कान यही है कि नवंबर में दौरा करने के बाद फरवरी में जो है वो एक IMF का वफ़द जो है वो दौरा करेगा। और जो आखिरी किस्त है इस 9 महीने के प्रोग्राम की, वो फरवरी के दौरे के बाद जारी की जाएगी। और एक शर्त जो है वो IMF की दीगर शराइत के अंदर एक शर्त मुल्क में आम इंतखाबात करवाना भी है, एक जमहूरी हुकूमत का क़याम भी है। अब वो जमहूरी हुकूमत साफ़ शफाफ तरीके से आए, या माजी में पाकिस्तान में जिस तरीके से जमहूरियत रही है उस तरीके से भी आ जाए, लेकिन कम अज़ कम इंतखाबात का एक ढकोसला जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि दिखाने के लिए जमहूरियत जो है वो लाजमी हो। नवाज़ शरीफ के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर ये सारी तैयारियां शुरू हैं। इमरान खान के साथ क्या किया जाएगा, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो आइंदा इंतखाबात में क्या होगा। तो हमारे जो ज़राए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूपोश रहनुमा हैं उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जाएगी, उनके ऊपर मज़ीद गिरफ़्तारियों का भी इम्कान है, मज़ीद लोगों को जो है वो हरासा करने का सिलसिला जो है वो सख्तियाँ बढ़ेंगी। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रूपोश रहनुमा हैं वो उसी तरह रूपोश रहेंगे, उनको हल्के में खुलेआम जाने की इजाज़त नहीं होगी, इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन
की तैयारियां हैं वो बड़ी सबोताज होंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सर्वाइवल मोड में है, वो इलेक्शन के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें इंतखाबात की तैयारियों की ज़रूरत नहीं है, कैंपेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए ये लाजमी होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बला है वो बैलेट पेपर पर होना ज़रूरी है। अगर बैलेट पेपर पर बले का निशान हुआ तो ये इंतखाबात मैनेज करना इतना आसान नहीं होंगे जितना इस वक्त आसान लग रहा है। लेकिन इस हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं कि बल्ले के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार ही ना सामने आए, जो इंतखाबी कागजात नामजदगी हैं वो ही रिजेक्ट कर दिए जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पूरे मुल्क में जो हलके हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उम्मीदवार ना हो, बल्कि कम से कम हलकों पर चंद इक्का दुक्का हलकों पर जो है वो उम्मीदवार खड़े किए जाएं और वो भी कमज़ोर से उम्मीदवार हों। तो इस तरह से एक मैनेज इलेक्शन, एक कंट्रोल इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक बात इंतहाई ज़रूरी है कि इस इंतखाबात के नतीजे में नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब तो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर शहबाज शरीफ और अनवारुल हक काकड़ जैसे ही लोग होंगे जिनको उंगली पकड़ के चलाया जा सके। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।